सेवा पूजा हमारे लिए कोई कर्मकांड नहीं है, वो हमारा अपने घर का, अपने प्रियतम का चितवन है। प्रियतम के संग अर्श में हम जो लीलाएं करते हैं, उन्हीं लीलाओं की फिर स्मृति में लाना, याद करना, यही सेवा पूजा है। रूहों को चाहिए कि वो हर पल अर्श की और प्रीतम के संग की हुई लीलाओं में डूबते रहे। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, शयन की लीला तक, अर्श में जो भी लीलाएं हम करते हैं, अपने आप को कभी भी समय के बंधन में न बांधे। क्योंकि अर्श में समय है ही नहीं, अर्श में घड़ी नहीं है। सारी लीलाएं एक ही पल की है, उसी पल में लीलाएं होती चली जाती है। तो वहां न तो प्रातः काल होता है, न दोपहर होती है, न शाम होती है, न रात्रि होती है। तो कैसी होती है लीलाएं? तो जैसे जैसे प्रीतम अपने दिल में जो भी भाव ले लेते हैं, तुरंत वैसी ही लीला प्रारंभ हो जाती है। उसी बात को राज्य हमारे दिल में पहुंचा देता है। वहदत ही है अर्श की खिलवत में हक की वहदत। अर्श की खिलवत क्या है? तो अर्श में हम प्रीतम के संग जो लीला कर रहे हैं, वो अर्श की खिलवत है। पूरी अर्श की सारी न्यामतें चेतन है। अर्श में कभी कोई चीज जड़ है ही नहीं। और उस चेतन अर्श में जब चेतनता भरी है, तो हर एक का दिल है, और हर एक के दिल में जो भी बातें उपजती है, कोई भी बात दिल में आती है, तो वह बातें आती है राज्य के दिल से ही। पूरा अर्श राज्य के दिल का ही पसारा है। मारिफत राज्य का ही निज स्वरूप, और राज्य के दिल के अंदर जो अनंत भाव भरे पड़े हैं, उन भावों को प्रगट स्वरूप वो हकीकत है। मारिफत का प्रगट स्वरूप हकीकत। मारिफत के दिल में जितनी भी लीलाएं भरी पड़ी है, उन लीलाओं का प्रगट स्वरूप पूरा अर्श, पूरा परम धाम। निस्बत हम रूहों के संग है। रूहों के सिवा अर्श में और कोई निस्बत ही नहीं है। अर्श की अनंत न्यामतें हैं। पशु, पंछी, खुबी, खुशहाली, बाग, बगीचे, कई, और सारी की सारी चेतन है। लेकिन इश्क की लीला निस्बती रूहों के संग है। और बाकी सबों का क्या काम है? तो रूहों को रिझाने के लिए बाकी सारी नियामतें हैं। पशु, पंछी, खुबी, खुशहाली, बाग, बगीचे, मोहलाते, जल, जीवी, वायु, तेज, आकाश, ये जितना भी अर्श में है, वो सारी नियामतें प्रियतम प्राणनाथ हम रूहों को रिझाने के लिए स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हैं। तो जब उनका ही स्वरूप है, के दिल के संग प्रीतम का दिल जुड़ा हुआ है, और प्रीतम के दिल में जब भी जो भाव जिसके लिए पहुंचाना है, वो उसके दिल में पहुंच जाता है। और इस तरह प्रीतम अपने दिल में लेकर हम रूहों को रिझाने के लिए अनंत अनंत लीलाएं कर रहे हैं। और वही आशिकी है उनकी। ये आशिकी को हम नहीं समझ पाए थे अर्श में कि मेरे प्रीतम की आशिकी क्या है। हमने तो स्वयं को आशिक कह दिया था, क्योंकि हम हमारे दिल की बातें जानते हैं।
आज जैसे यहाँ जितने भी सुनने वाले हैं, सभी के दिल के अंदर जो बातें चल रही है वो तो स्वयं जाने, और कोई कैसे जान सकता है। तो हमें अर्श में अपने दिल की बातें पता थी कि मैं अपने प्रियतम को कितना प्यार करती हूं, इसीलिए हमने आशिकी का दावा लगा दिया। अब प्रीतम कहते हैं कि आशिक मैं हूं, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और ये बात हमें स्वीकार नहीं थी। हमें तो ये जानते थे कि हम आशिक है और हम प्रियतम को प्यार करते हैं, और अर्श में इसका कभी खुलासा हो नहीं सकता था। बस इस वास्ते यहाँ पे आए, और इस इलम से हमें प्रीतम अपनी आशिकी बता रहे हैं कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी आशिकी, कितना प्यार भरा पड़ा है, मैं कैसे तुमको रिझाता हूं। और यही हक की वाहिदत, राज्य का ही दिल अनंत स्वरूप धारण करके हम रूपों को रिझाते हैं। खिलवत की लीलाएं प्रीतम के संग जो हम लीला करते हैं वो खिलवत की लीला है। ये बातें हमारे दिल में दृढ़ हो जाए कि मैं ही निस्बती हूं, मेरा ही मूल स्वरूप अपने प्राण प्रीतम के संग अर्श में अनंत अनंत लीलाएं कर रहा है। तो पहली बात एक हो गई कि अर्श में समय नहीं है, वक्त की पाबंदी अर्श में नहीं है। किसी भी चीज की वक्त की पाबंदी, इतने बजे से इतने बजे तक ये लीलाएं होंगी, अर्श में बजते ही नहीं है तो कहां से इतने तक लीला होगी। तो कब तक लीलाएं होती रहेगी? जब तक हम रूहों का मन भर जाए, तृप्त मिल जाए, तृप्ति हो जाए। कोई भी लीला में जब तक हम तृप्त नहीं होंगे वो ही लीला चलती रहेगी। और जैसे ही हम तृप्त हो गए, राज्य समझ गए कि हाँ ये तृप्त हो गई, तुरंत नई लीला दिल में भर लेंगे और नई लीला का प्रारंभ हो जाएगा। इतने बजे से इतने बजे तक वह बातें अर्श में नहीं होती। जब इतने बजे से इतने बजे तक नहीं होती तो सोम मंगल बुध गुरु तो कहां से होंगे? जब सोम मंगल बुध गुरु नहीं है तो एकम दूज तीज चौथ कहां से होंगे? अर्श में जो अनंत स्थान भरे हैं, 25 पक्ष तो प्रीतम ने मोटे तौर पर एक विभाजन कर दिया। अब एक एक पक्ष के अंदर अनंत अनंत स्थान लीलाओं के हैं। वो सारी बातें इस खेल में बता देना ये तो नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। एक कुलजम बानी आई, ऐसी 1 करोड़ कुलजम बानी भी आ जाए तो भी अर्श की सारी बातों की हकीकत यहाँ पे प्रकट करना असंभव है। और इसीलिए प्रीतम ने हमें इशारों में कह दिया, इशारे दिखा दिए कि देखो ऐसी तुम्हारे और मेरे बीच की लीला है। जैसे कल हमने मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए, तो क्या है, एक कोई 4 स्थान थोड़ी है परम धाम में हमें प्रीतम जहां घुमाने को लेके जाते हैं, जहां इश्क की लीला करते हैं। लेकिन हमारी स्मृति में ये बातें ला रहे हैं कि कैसे हमें जमुना जी के अंदर जिलना करने के लिए नहीं, जल क्रीड़ा करने के लिए लेके जाते हैं। जिलना अलग चीज है, जल क्रीड़ा अलग चीज है। जल क्रीड़ा है जल की मस्तियां। अपने प्रीतम के संग जब जल के अंदर कूद पड़ते हैं तो एक नहीं अनंत अनंत जल की मस्तियां लेते हैं। उसी जल के अंदर एक दूसरे के पर जल उछालना, उसी जल के अंदर डुबकी लगाकर जल की तलहटी में पहुंचकर प्रीतम को अपनी बाहों में भर लेना। अर्श में सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं है, मृत्यु का भय ही नहीं है, मृत्यु है ही नहीं।
सदा किशोर स्वरूप है, अखंड और अविनाशी स्वरूप है। तो जल की गहराई में भी आप जब तक त्रिपत न हो जाए तब तक प्रीतम को बाहों में भरकर जल की तलहटी में लीला कर सकते हैं। और जल ऐसा चेतन है कि जब आपको उस जल के ऊपर दौड़ने की चाहत हो जाए तो जल स्थिर हो जाता है और हम रूहें जल के ऊपर दौड़ती रहती है, कभी सरकती रहती है, कभी पाल के ऊपर के वृक्ष और वृक्ष की ऊपर चढ़कर उसकी टहनियां पकड़कर झूलते रहते हैं, और कभी प्रीतम के पीछे हम दौड़ते हैं, कभी हमारे पीछे प्रीतम दौड़ते रहते हैं, और उस पेड़ों की टहनियां पकड़कर फिर जमुना जी के भीतर छलांग लगा देते हैं। जमुना जी की ताल की, जमुना जी की पाल जो है वो कई मिट्टी गोबर की थोड़ी बनी है, नूर की पाल है। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम के अंग का जहूर, वही तो नूर है। प्रीतम के भीतर जो अनंत गुण पड़े हैं वो सारे गुण नूर है, सारे के सारे गुण नूर है। नूर कोमलता है, नूर चेतनता है, नूर प्रकाशितता है, नूर आकर्षितता है, हर गुण नूर है। और ऐसे नूरमयी पाल है। हीरे जवाहरात अर्श में नहीं है, न वहां हीरो की न जवाहरात की आवश्यक है, न सोना चांदी किसी धातु की आवश्यकता है। अर्श की हर चीज नूरमयी है, लेकिन उस नूर की चमक को, उस नूर की शोभा को यहाँ के इस खेल के भीतर जो कीमती चीजें हैं, उन कीमती चीजों के साथ उसकी बराबरी करके, उसका उदाहरण देकर, उसका दृष्टांत देके हम रूहों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रीतम, कि कैसे हमारी नजरें अर्श के ओर जाए। तो जमुना जी की जो पाल है वो कोई हीरे की पाल नहीं है, वो नूर की पाल है, लेकिन वो हीरे के जैसी चमक रही है, हीरे के जैसी पारदर्शी है, हीरे के जैसी विशाल और चमक वाली है। इस वास्ते उस पाल को हीरे का दृष्टांत दे दिया, और हम इस समझ लें कि पाल हीरे की है ना, नूर की पाल है। और उसके ऊपर जो वृक्ष है, वो वृक्ष भी यहाँ पे जैसे पेड़ है, वो पेड़ थोड़ी है, नूर के पेड़ है, नूर के पत्ते हैं, नूर की डालियां हैं, नूर के उसके तने हैं, हर चीज नूर की है। पत्ते भी चमकदार है, पारदर्शी है। अब कैसे बतावे, इस खेल की तुलना में अर्श की बातें ही कुछ और है। अब ये सब बातें दिल में भरकर जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा में पहुंच जाइए। मारा वाला जी चालो जमुना जल चलिए, पाटघाट की देहुरी में जहां रामत कीजे राज। पाटघाट के ऊपर कई देहुरिया आई है, कई माहौल आते हैं। रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास। क्या आवश्यकता है देहुरियों की, क्या आवश्यकता है मोहलातों की? तो जल क्रीड़ा के मध्य में, जल क्रीड़ा करते करते जब इष्ट की, विलास की लीलाओं दिल में, भाव दिल में प्रकट हो गए, प्रीतम हमें लेकर इन्हीं देहुरियों में, इन्हीं मोहलातों में चले जाते हैं और हमारे संग इष्टमयी लीला का आनंद लेते हुए, आनंद देते हुए एक क्रीड़ाएं कर रहे हैं। प्रीतम की अर्श में हमेशा दो लीलाएं हैं, एक अनंत की, एक अद्वैत की। जब हम 12,000 रूहें एक साथ प्रीतम के संग लीला करते हैं,
तब प्रीतम का स्वरूप एक है और एक साथ हम सभी रूहों को आनंद और प्रेम की लीला कराते हैं। और उसी लीला के दरमियान जब हम रूहों के दिल में प्रीतम के संग अलग से लीला करने की चाहत हो गई, उसी पल प्रीतम स्वयं के अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और हम एक एक रूह को अलग अलग करके अलग सुख दे रहे हैं। ये अनंत की लीलाएं हो गई और बार बार ऐसा होता है, कभी अद्वैत की लीला, कभी अनंत की लीला। जहां भी जाते हैं प्रीतम के संग, वहीं पे बस इसी तरह की अनंत की और अद्वैत की दोनों लीलाएं देते हैं प्रीतम। तो अभी जमुना जी के पर पहुंच के और जमुना जी के जल के अंदर जब जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं, तो प्रीतम अद्वैत स्वरूप में है, वो एक और हम अनंत। और जब प्रीतम के संग जमुना जी के जल की तलहटी में जाने के दिल में ले ली, तुरंत ही प्रीतम ने अनंत स्वरूप ले लिए और एक एक रूह को अपने बाहों में भर के जमुना जी के तलहटी में पहुंचे और सभी को अलग से सुख दिया, आलिंगन का सुख दिया, अपने बाहों में भर लेने का सुख दिया। और फिर द्वैत बन गए, फिर जमुना जी के तलहटी के ऊपर आ गए हम और प्रीतम एक है, हम अनंत। फिर प्रीतम के संग लीला करने लगे, फिर अनंत स्वरूप धारण कर लिए और हमें उन देहुरियों के रतन जड़ित के माहौल में लेकर गए। और उस लीला को समाप्त होते फिर अद्वैत में प्रीतम एक, हम अनंत। ये लीला अर्श में हर जगह पे 25 पक्षों में जहां भी हम प्रीतम के संग लीलाओं के लिए जाते हैं, यही लीलाएं चलती रहती है। मारा वाला जी अब दिल में भर लो ये बातें कि कैसे जमुना जल के वहां पे जमुना जी के किनार पे पाट घाट में उन बनों में जल रास पे पुखराज जी रास में, पुखराज जी रास के नीचे की रेती के अंदर कैसे प्रीतम हमें एक नहीं अनंत बार अनंत प्रकार के, क्योंकि अर्श में कभी भी कोई लीला प्रीतम रिपीट करते ही नहीं है। पल पल नौता नई नई लीलाएं। एक ही लीला जब बार बार होगी तो हम उस लीला से तृप्त हो जाएंगे, फिर उस लीला की चाहत खत्म हो जाएगी। यदि हम वस्त्र भी पहनते हैं, पहली बार जो साड़ी पहले दिन हमने पहन ली तो उस दिन का हमारा चार्म कुछ और होता है। हम बार बार उसी साड़ी को 2 बार 3 बार आईने में दिखते रहते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। और उसी साड़ी को जब हम 10 बार पहनने के बाद 11वीं बार पहनते हैं तो कभी देखते भी नहीं है कि वे कैसी लग रही है। हाँ ठीक है, पहन लिया, रोज की पहन। तो अर्श में यदि सभी लीलाएं बार बार होती रहे, एक ही लीला बारंबार होती रहे, तो उस लीला का आनंद, उस लीला का चार्म जो है वो खत्म हो जाएगा। अर्श में कोई लीला मेरे धनी रिपीट करते ही नहीं है, वो तो बार बार नई नई लीला होती। और इस वास्ते अर्श की अनंतता है, परमधाम की अनंतता इसलिए है, कोई एक स्थान थोड़ी है। जमुना जी कह दिया तो खाली जमुना जी की देहुरिया पाल इतना ही थोड़ी है, वहां में भी अनंत सुख प्रीतम दे रहे हैं। रोज नई नई रतन जड़ित के माहौल और देहुरिया की बात की तो देहुरियों की शोभा भी नई नई है। हर बार जितनी बार हम देहुरी में जाएंगे प्रीतम को लेकर, इतनी बार वहां पे नई शोभा, नया रंग, नई लीलाएं और प्रीतम के आनंद में हमें डुबोते हैं। कैसी शोभा है तो चित्त चाहिए, कैसा श्रृंगार है तो चित्त चाहिए। एक ही वस्त्र, एक ही भूषण थोड़ी है, कितने आभूषण। हम कभी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं
और वहां जाके कहेंगे भी मुझे एक हार खरीदना है, तो वो ज्वेलरी शॉप वाला हमें एक हार के लिए कम से कम 100, 50, 200 हार दिखा देगा। इतनी डिजाइन तो यहाँ पे है। अर्श में अनंत अनंत डिजाइन है और रोज पल पल बदलने वाली, पल पल नई नई नए सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजे राज, रत्न जड़ित के महल में कीजे रंग विलास। अब जमुना जी को याद कीजिए। अब हमें एक ही प्रकार की जमुना जी, एक ही प्रकार की पाल, एक ही प्रकार के वृक्ष, एक ही प्रकार की देहुरिया नजर नहीं आएगी। अब हमें नई नई शोभा, नए नए सुख, नई नई लीलाएं नजर में आएगी और मेरे प्रीतम हमें तृप्त कर देते हैं, तृपित कर देते हैं। और जब तक हम तृपित न हो जाए तब तक जमुना जी के ऊपर ही, उसी पाल के अंदर, उसी जल के अंदर, उसी बड़े वन के वृक्षों के ऊपर हमें सुख देते ही रहते हैं, देते ही रहते। और जैसे ही तृपित हो गए तुरंत वहां से लेकर और कहीं चले जाते हैं। चलो भाई ये पूरा हो गया, अब आगे चलते हैं। एक लीला पूरी होगी जमुना जी की, कहाँ चले हैं अभी? और चले। आप अकेले होजिए संग क्षमा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलके जिले तुम्हारे साथ। यहाँ हम हमेशा ये सोचते हैं कि आप अकेले होजिए संग श्यामा जी साथ, तो राज्य के साथ श्यामा जी और हम रूहे 12,000 अलग ना, दो टीम पड़ गई। रामत के लिए, लीलाओं के लिए दो टीमें बना दी। एक में आप अकेले पूजिए, बस वहीं पे रुक जाइए, अल्प विराम, आप अकेले पूजिए। एक टीम में आप अकेले हैं। संग श्यामा जी हम रूहे 12,000, श्यामा जी के संग हम 12,000 और आप अकेले। एक तरफ जी अकेले, एक तरफ श्यामा जी और हम सारी रूहें, दो टीमें पड़ गई। अब अर्श में जितनी भी लीला में प्रीतम हमें लेकर जाते हैं, सभी लीलाओं में कंपटीशन होती है, हरीफाई होती है। और जब प्रीतम के संग हम कंपटीशन करते हैं, हरीफाई करते हैं, तो कौन जीतेगा? राज्य नहीं जीतेंगे, हम रूहें जीत जाएगी। राज्य हमेशा हमारे साथ लीलाओं में हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? तो कहते हैं मुख कर्माने तुम्हारे न देख सकूं। यदि हम हार गए तो हमारे मुख के ऊपर ग्लानि आ जाएगी, हारने का शोक आ जाएगा। और प्रीतम इतना भी नहीं देख सकते क्योंकि वो तो हमें लाड करते हैं, वो आशिक है हमारे। जैसे आप अपने घर में अपने बेटे के बेटों के साथ खेलते हैं, दादी अम्मा, और उस दादी अम्मा खेलते खेलते हमारे बेटे के बेटे ने हमें जरा सा हल्का सा धक्का दे दिया और हम जानबूझकर गिर पड़ते हैं। और हम जानबूझकर इसीलिए गिर पड़ते हैं ताकि वो छोटा बच्चा तालियां बजावे कि मैंने दादी अम्मा को गिरा दिया, मैंने दादा को गिरा दिया। वो खुश हो जाता है और फिर वो बार बार धक्का मारेगा और हम बार बार गिरते चले जाएंगे। वो और अधिक खुश हो जाएगा, हाँ मैंने दादा को या दादी अम्मा को मैंने गिरा दिया। तो क्या उसका धक्का लगने से हम गिर गए थे? ना। लेकिन उस बात का एहसास उस बच्चे को कब होगा? जब बड़ा हो जाएगा, समझ आएगी, तब उसको पता चलेगा कि ओ मैं छोटा था और दादी अम्मा को जब धक्का दे रहा था, दादी अम्मा जानबूझ के गिर जाती थी, मेरे धक्के की वजह से नहीं गिर जाती थी। वो उसको तब समझ में आएगा जब उसमें अक्ल आएगी।
अर्श में प्रीतम हमें रिझाने के लिए स्वयं बार बार हार जाते हैं। इस बात का हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चला। खेल में आकर जब इलम दे दिया, इलम से सारी बातें समझा दी, तब जाके पता चला कि अर्श में तो मेरे प्रीतम हमेशा हार जाते हैं और हमें जिताते हैं, ताकि हम खुश हो जाए, हम तालियां बजाए, हम बार बार ये कहे कि देखो हमने प्रीतम को हरा दिया। और इस वास्ते आप अकेले होजिए, संग श्यामा जी साथ, हम रूहे 12,000, मिलके जिले तुम्हारे साथ। एक तरफ पूरी टीम अपनी है, एक तरफ राज्य है, और इस तरह के जल, जमुना जी के जल के भीतर अनंत जल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। तो इतना ही नहीं, प्रीतम को बार बार हरा देते हैं, बार बार प्रीतम हार जाते हैं और हमें लाड करते हैं। ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। अब इसी बात को आगे ले लो। जब जमुना जी के जल के भीतर की जल क्रीड़ाओं की लीला से हम तृपित हो गए, तब प्रीतम कहते चलो अब अभी कुंजवन में चलेंगे, और कुंजवन में लेकर चल गए। तो कुंजवन में क्या, कुंज के बन है चौरस और गोल, और बीच में लुका छिपी का खेल चलता है। जाती है, दूसरी टीम ढूंढने को चलती है। अब एक टीम में तो प्रीतम अकेले है और एक टीम में हम हैं। और जब हम छिप रहे हैं, याद करो इंद्रावती ने हमें याद दिला दिया है कि रूहे अपने भूखनों को ऊपर चढ़ा दो ताकि इसकी घुंघरी बचे नहीं। अपनी चूड़ियों को एकदम ऊपर चढ़ाकर एकदम फिट कर दो ताकि चूड़ी रंग के नहीं। वो कान का बहुत तेज सुनने वाला है, हमारी जरा सी भी आहट वो सुन लेगा और आकर हमें पकड़ लेगा तो हम हार जाएंगे। हमें जीतना है। कुंजवन की इन बागों में जब लिका छिपी का खेल चलता है, प्रीतम हमें ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, नहीं पकड़ पाते, और तब हम जाके खड़े हो जाते हैं, देखो प्रीतम हार गए, प्रीतम हार गए, प्रीतम हार गए। उनको पता था कि हम कहाँ छिपे हैं, लेकिन वो जानबूझ के हम जिस दिशा में छुपे हैं उससे उल्टी दिशा में जाके हमें ढूंढते हैं, पुकारते हैं, रू तू कहाँ छिपी है, कहाँ छिपी है। और हम हंसते हैं कि देखो देखो वो तो वहां ढूंढ रहे, हम यहाँ छिपे, उनको पता ही नहीं चला कि हम कहाँ छिपे। और जब वो छिपते हैं और हम उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो ऐसी जगह पे छिपते हैं कि हम तुरंत उनको पकड़ लें। वो छिपते ही ऐसी आवाज करते हैं कि ताकि हमारे कान में ये बात पहुंच जाए कि प्रीतम कहाँ छिपे हैं, और जाके हम उनको पकड़ लेते हैं। अरे प्रीतम को हरा दिए, हार गए, हार गए, हार गए। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। कभी रेत के अंदर दौड़ने की कंपटीशन होती है, हरिफाई होती है, और जो पकड़ लेगा दूसरे को वो जीत गया, और जो जीत गया ताके हाथ बिका है, तो जो हार गया वो उसके हाथों में बिक गया। मानो कि जीतने वाला जो कहेगा वो बात हारने वाले को कबूल करनी पड़ेगी। हम जब छोटे थे तब यही तो खेलते थे, लुका छिपी का खेल, भागने का, पकड़ने का खेल। और जब पकड़ में आ जाते थे ना, तो हम कहते थे नहीं भैया तो उठ, बस उठक बैठक करो, तो वो उठक बैठक करते थे। कभी कोई गीत गाने का कहते थे तो वो गीत गाना पड़ता था, कभी कोई नृत्य करना कहते तो नृत्य करना पड़ेगा। बस यही राममत कुंजवन की रेती में प्रीतम कभी हमें पकड़ने को आते हैं, कभी जब हमारे सिर पे दाव होता है तो हम प्रीतम को पकड़ने के लिए जाते हैं, और प्रीतम हर बार पकड़े जाते हैं।
और जब पकड़े जाते हैं तो हम जैसे कहेंगे वैसे उनको करना पड़ता है। हम कहेंगे उठक बैठक कर दो तो प्रीतम उठक बैठक करेंगे। हम कहेंगे कि प्रीतम ने निरत करके दिखाओ तो वो निरत करके दिखाएंगे। हम जो कहेंगे, हम कहेंगे गुलाटे लगाओ तो वो गुलाटे लगाएंगे। हम कहेंगे कि कोई गीत गाओ तो वो गीत गाकर सुनाएंगे। जो भी हम सजा देंगे वो सजा उनको माननी पड़ती है। ये आशिकी है मेरे प्रीतम की कि वो बार बार पकड़े जाते हैं और हमें इतना खुश कर देते हैं, हमें रिझाते हैं। स्वयं निरत करके, गुलाटे खा के, उठक बैठक करके, जो भी हम सजा बता रहे वो सजा कबूल करके हमें रिझाते हैं। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए। बिकाए माने वो जैसा कहेगा कैसे करना पड़ेगा। अब जब दौड़ लगानी है तो प्रीतम जो पीतांबर पहने हैं, धोती पहने हैं, तो धोती कभी पैर में फंस जाएगी, अंगूठे में आ जाएगी तो वो नीचे गिर जाएंगे। याद कर दो, उस घड़ी को याद कर लो जिस दिन हमें प्रीतम ने इस खेल में लाने का दिल में लिया था। आज की ही तो बात है। आज ही प्रीतम ने हमें इस खेल में लाने का दिल में ले लिया और क्या हो गया, पीतांबर कटिकाछ निकाछे, पीतांबर को, धोती को अपने कमर के ऊपर का छोटा के रूप में उन्होंने बांध दिया था ताकि धोती पैरों में ना आ जाए। और आज दौड़ते दौड़ते प्रीतम आगे दौड़ रहे, हम उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे, दाव उनके ऊपर है, वो भाग रहे और हम पीछे भाग रहे। तभी उन्होंने धीरे से अपनी कमर से जो धोती को बांध दी थी ना उसको छोड़ दिया। पीतांबर छूट गया और उनके पैरों में फंस गया, वो नीचे गिर गए और इतनी तेजी से हम उनके पीछे दौड़ रहे थे कि जैसे प्रीतम गिर गए हम उनके ऊपर गिर गए। और हमने प्रीतम को पकड़ लिया तो हम तो खुश हो गए। हम ये नहीं जाने कि नीचे प्रीतम के ऊपर सारी 12,000 उनके ऊपर पड़ी थी। हम तो खिलखिलाट कर हंस रही है, प्रीतम को पकड़ लिया, प्रीतम को पकड़ लिया। हार गए, प्रीतम हार गए। कितनी शोर पक मचा दिया हमने। एक कारण था, प्रीतम ने दिल में ले लिया। आहा, इनको ये भी पता नहीं है कि मैं क्यों गिर गया, उनको ये भी पता नहीं है कि मैं कैसे रोज हार जाता हूँ। चलो आज उनको बता दूं कि मैं कैसे हार जाता हूँ। और तभी धनी ने दिल में लिया था कि अपनी रूहों को खेल दिखाना है। ये तब की बात है जब पीतांबर कटिकाछ निकाछे, जब कुंजवन की रेती में हम दौड़ते हैं ना, ये तब की बात। तब से इस आज खेल में आए हैं ना, तो वो बात प्रीतम ने तभी दिल में ले ली थी। पीतांबर कटिकाछ निकाछे, शीश मुकुट लटकाए। पीतांबर को अपनी कमर पर लपटा दिया और सर के मुकुट को अपने गले में डाल दिया ताकि नीचे गिर ना जाए। हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, जाजरी गुगरी गमकाए। हेम कसब, कसब क्या होता है कि जो कपड़ा बुना जाता है तो उस कपड़े में ताना और बाना, जो आड़ा होता है उसको ताना कहते हैं, जो खड़ा होता है उसको बाना कहते हैं। दो तरफ से कपड़ा बुनता जाता है, ताना और बाना। तो वो जो ताना बाना है वो हेम का, हेम माने कि सोने का। अर्श में सोना नहीं है, फिर वही बात, नूर ही नूर है। ओढ़नी कैसी है, नूर की। लेकिन अभी हमें उस नूर के अंदर सुवर्ण रंग का कसब नजर आ रहा है, तो कह दिया हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े। प्रीतम ने कैसे किया है, हेम कसब की ओढ़नी, कंधे के ऊपर इस तरह से सोने से तार से बनी हुई ओढ़नी को ओढ़े है और
जाजरी गुगरी गम का है, पैरों में जो घाघरी जाजरी गुगरी पहनी है ना, उसका आवाज जब दौड़ते हैं तो खम 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 आवाज चली आती है और प्रीतम दौड़ रहे हैं और वहां पकड़ दाव। ऐसी कई लीलाएं कुंजवन के अंदर चलती रहती है। और जब हमने इस दौड़ के दरमियान प्रीतम को जो पकड़ में आ गए, प्रीतम को बाहों में भर लिया और तब एकांत की लीला दिल में ले ली, तो कुंज निकुंज के बनों के अंदर इतनी जगह है, हर जगह प्राइवेसी मिलती है। और प्रीतम मुझे लेकर एक कुंज के वन में या एक निकुंज के वन में चले जाते हैं और वहां मेरे संग मेरे साथ इश्क की, विलास की, एकांत की वो लीलाएं करते हैं और फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। फूलबाग अब यहाँ तृप्त हो गए, कुंजवन की लीलाओं से हम तृप्त। जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक कुंजवन की लीला चलती ही रहेगी, समय है ही नहीं। इसलिए मैं पहले बता दिया, अर्श में काल प्रवेश कर ही नहीं सकता। काल न आवत कबू ब्रह्म भवन में, क्यों न विचारो मेरे भाई, अर्श में कभी काल प्रवेश ही नहीं कर सकता, समय है ही नहीं। तो कब तक कुंजवन की रीति के आनंद ले रहे हैं? जब तक पूर्ण रूप से तृप्त ना हो जाए। प्रीतम हमें तृप्त कर रहे हैं और फिर तृप्त हो गए, अब चलो फिर आगे और लेकर जाते हैं। कुंजवन फूलबाग और नूरबाग में चलो बैठिए जाए, लहरें आवे सुगंध की, बासर ही महकाए। कुंजवन के अंदर, निकुंजवन के अंदर, वहां से फूलबाग में, वहां से नूरबाग में, नीचे के नूरबाग है और उसके ऊपर फूलबाग है, बिल्कुल रंग महल से पीछे, रंग महल से सट कर। और उस फूलबाग में अनंत अनंत फूलों के बगीचे, दुबदुलीचे, नहरे, चहबच्चे, फवारे, फूल लताओं के कई मंडप, लताओं के ऐसे ऐसे मंडप है कि वहां से लताएं इस तरह से नीचे जमीन तक लगी हुई है कि वहां मोहल्लात बन गए। चारों तरफ लताओं की लड़ियां खड़ी है और बीच में लॉन बिछी हुई है, और उसी के अंदर जैसे लॉन भी कैसी, कोई गद्दा तो बहुत कम पड़ जाएगा उसके भीतर, ऐसी लॉन बिछी हुई है। अब फूलबाग में कहीं प्रीतम की गोद में सर रखकर मैं लाड कर रही हूं, प्रीतम मेरी जुल्फों में, मेरे सर में अपनी उंगलियां फिराते फिराते मीठी मीठी बातें बतिया रहे हैं। कभी प्रीतम मेरी गोद में लपट कर सो जाते हैं और मैं प्रीतम की जुल्फों को अपने उंगलियों से सहलाती हूँ। कभी प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर हाथ फिराती हूँ, प्रीतम के नेत्रों से नेत्र जुड़कर आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार करती, इकरार करती। और इश्क की ये अनंत लीलाएं फूलबाग में हम सभी रूहें प्रीतम के संग मस्तियां में लेती है। और इस फूलों की सुगंध की वजह से सुगंधित पवन जैसे आप चाहोगे, जिस तरह की सुगंध चाहोगे वैसी सुवास, लहरी आवे सुगंध की, बांस रही महकाए। और एक एक झोंके में नई नई सुगंध लेकर आएगा। कभी चमेली की सुगंध आएगी, कभी रात रानी की सुगंध आएगी, कभी गुलाब के फूलों की सुवास आएगी, कभी मोगरा के फूल की सुवास आएगी। देखो आप जैसे चित्त में लोगे वैसे ही
खुशबूदार हवा के झोंके आ रहे हैं और ए प्रीतम के गोद में सर रखकर या तो प्रीतम के अपने गोद में सुलाकर इश्क का आनंद लेते लेते जब प्रीतम के संग अधिक लीला की चाहत हो गई, तुरंत प्रीतम मुझे गोद में उठाते हुए उसी लड़ियों वाले बेल लताओं के बने हुए सुंदर माहौल में लेकर जाते हैं और अपार सुख देते हैं। इस तरह फुलबाग और नूरबाग में प्रीतम के संग अनंत अनंत लीलाएं, अनंत सुख लेते हैं। जब तक त्रिपीत न हो जाए, फुलबाग के सुख लिए फिर नूरबाग में चले जाते हैं, जहां चारों तरफ नूर के ही थंब है, रोशनी से जगमगाता हुआ नूरबाग, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। और कैसी रोशनी, दिल को भावे, आंखें चंधिया जाए ऐसी रोशनी नहीं है, दिल को मजा आवे, दिल को सुकून मिले, ऐसी रोशनी के बीच में प्रीतम के संग प्यार भरी लीलाएं मस्तियां करती हुई, और जब वहीं पे तृप्त हो जाए तब मेरे प्रीतम अब ले चलते हैं बड़ोवन में। बड़ोवन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पंछी का मुजरा ले वे, नए नए खेल दिखाए। लाल चबूतरे के ऊपर सुंदर शोभायमान, अभी कहते थे ना गद्देदार कुर्सियां, कुर्सियां तो है लेकिन कैसी है, गद्देदार। गद्देदार माने जैसे हम सोफा पर बैठते तो गद्दा होता है कि बैठते ही अंदर हम पूरे अंदर फंस जाए, घंस जाए हम, ऐसे गद्देदार कुर्सियां, गद्देदार सोफा। लाल चबूतरे के ऊपर हम बैठ जाते हैं और सामने बड़वन के अंदर सारे पशु पंछी वहीं पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं और सलाम दुआएं करते हुए हम रूहों को रिझाने के लिए कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। कभी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था चले जाते हैं और एक दूसरे को पछाड़ते हैं, कभी गर्जनाएं करते हैं, आवाज निकालते हैं, कभी मोर टहकते हैं, कभी कोयल कुकती है, कहीं और पंछियों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे लाल चबूतरे में बिठाकर बनों के, पशु पंछियों के मधुर ध्वनि के बीच में पशु पंछियों को अनंत लीलाएं करते, क्रीड़ा करते हुए प्रीतम हमें दिखाते हैं और हमें रिझाते हैं। देख देखिए कैसे लीला करते, कैसे लड़ते हैं, कैसे झगड़ते, कैसे अनंत सुख लेते हैं। हम उन पशु पंछियों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। मुजरा ले माने अभिवादन करना, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और वहीं पे बनों में प्रीतम के संग चले जाते हैं और बड़े बड़े झूलों के ऊपर झूलने लग जाते हैं। झूलों के भीतर इतने बड़े झूले हैं और जब उस झूलों में झूलते झूलते झूला ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहा है तो हमें इतना मजा आ जाता है कि हम प्रीतम के अंग अंग से लिपट जाते हैं। बड़ोवन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पंछी का मुजरा ले वे, नए नए खेल दिखाए। इस तरह लाल चबूतरे के ऊपर बड़ोवन में लेकर जाकर बहुत सुख प्रीतम देते हैं और वहीं पे रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया निरत कराए, मनों में हम निरत कर लग जाते हैं। प्रीतम हमारे संग वो भी निरत करने लग जाते हैं। कभी प्रीतम बैठे हैं और हम निरत करके उनको रिझाते हैं। तीसरी नजरों से हम प्रीतम की ओर जब देखते हैं, प्रीतम वैसे ही नजरों से मेरी ओर देखकर अपनी आंखों से
अपने इशारों से कह देते हैं कितना सुंदर नृत्य है तेरा। और इतना इशारा पाते ही मैं पगली फूली नहीं समाती, मैं दीवानी और अधिक जोश लेकर नृत्य करने लग जाती हूँ कि मेरे प्रीतम को बहुत अच्छा लगा। एक एक अदाओं से ऐसी ऐसी अदाएं करते हुए अपने प्रीतम को रिझाती हूँ। इस नृत्य को देखते देखते प्रीतम मेरी अदाओं पे कुर्बान हो जाते, खुश हो जाते और अपने नेत्रों से, तिरछे नेत्रों से बार बार मेरे नृत्य को देखते रहते हैं। और देखते ही रहते, इतना ही नहीं, देखत नयन सिराय अपने नेत्रों से मेरे नृत्य का बखान कर लेते हैं। बहुत अच्छा नाच रही है तू। और हम खुश हो जाते हैं। और जब हम और अधिक नृत्य करते हैं तब हंस के राज खुशी भय पहराए बनमाल राजा, तूने बहुत अच्छा नृत्य किया। और मुझे फूलों की माला पहना देते हैं। तब मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि हाँ, आज मैंने प्रीतम को रिझा दिया, खुश कर दिया। मैंने इतना नृत्य किया कि मेरे प्रीतम खुश हो गए और मेरे प्रीतम मुझे फूलों की माला पहना देती है। और उसी माला को पहनते कर मैं और अधिक खुश हो जाती हूँ। सखी सकुंडल अर्ज करते हैं, भली भली राजकुमार। महाराजा छत्रसाल जी का दिल का ये भाव है कि मैं ऐसे प्रीतम को रिझाती, प्रीतम मुझे इस तरह से रिझाते हैं, बार बार कुर्बान हो जाए। हम सभी रूपों के दिल की भाव है कि हम सभी प्रीतम के ऊपर बार बार कुर्बान हो जाए, बलि बलि जाए। ये सारी शोभा, ये सारी लीला नित्य पल पल प्रीतम हमें रिझाने के लिए करते रहते हैं। ये मैंने इस वाणी में, इस सेवा पूजा में जो 4-5 स्थान बता दिए, जमुना जल, कुंजबन, फुलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा, लेकिन इतना ही थोड़ी है। अर्श के अंदर तो इससे भी अनंत अनंत स्थान भरे पड़े हैं जहां हम प्रीतम के संग लीलाएं करते हैं, चित्त चाहे सुख प्राप्त करते हैं। बस इसी तरह हम चितवन में रोज प्रीतम के संग, पल पल प्रीतम के संग, नई नई लीलाओं में, नए नए स्थानों में, नए नए श्रृंगार सज के, नई नई अदाओं से, नृत्य की नई नई अदाओं से रिझाते रहे। प्रीतम हमें रिझाए, हम प्रीतम को रिझावे। रिझना और रिझाना यही आशिक और माशुक का काम है, उसके सिवा और तो कोई काम है ही नहीं। हक को और कोई काम नहीं देने रूपों लाड लज्जत। प्रीतम को और काम क्या है? बस एक ही तो काम है, अपनी रूहों को रिझाना है, खुश करना है। जैसे भी हो वो हमें पल पल रिझाते हैं। इस तरह से हम अर्श के लीलाओं में डूबते रहे, पल पल के सुख लेते रहे। चितवन के माध्यम से ये कोई गाने बजाने वाली बात नहीं है, ये हमारी सुरता पहुंचाने वाली है कि अर्श के इन पक्षों में हमारी सुरता पहुंचे और हम सुख लेते रहे। कल से जब आप मारा वाला जी जमुना जल झीलिए बोलते, तब आपकी सुरता, आपकी नजर इसी तरह अर्श में प्रीतम के संग पहुंच जाए और इस लीला का आनंद लेवे, हम इसमें डूब जाए। बस यही काम। बोलो श्री